बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमको लग रहा है कि मोदी जी की बात में कोई दम नहीं है। एक उद्योगपति एक कंपनी से 20-20 कंपनियां बना लिया। अगर नहीं जो है हम लोगों को मांग पूरी हुई तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और इस सरकार को बिल्कुल नहीं रहने देंगे। बार बीजेपी को खाड़ के फेंकना हम लोग का काम है। ये क्या कहें, दुल्हन तो बड़े उम्मीद से लाए थे, हरजाई निकल गई। नमस्कार, मैं आर के निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। जैसा कि इससे पहले भी मैंने खबर चलाई थी, PS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोग थे, तो वो अपनी मांगों को लेकर उस दिन जो है किस तरह से अपना संगठन मजबूत करने के लिए एक मीटिंग जो है रखे थे, और जिसका जो है 19 दिसंबर को लखनऊ में महाधिवेशन होना है, उसके उपलक्ष्य में अपनी मांगों को लेकर उन्होंने मीटिंग रखी थी। तो आज की कड़ी में हम आपको फिर दिखाएंगे कि वो लोग अपनी तैयारी में निरंतर लगे हुए हैं और किस तरह से अपनी तैयारी को सुदृढ़ और मजबूत कर रहे हैं। तो हमारे साथ खबरों में बने रहिए, हम दिखाएंगे आपको, रूबरू करवाएंगे उन लोगों से। तब से हम मिलाते हैं आपको। सर, क्या नाम है आपका? आनंद प्रकाश त्रिपाठी, पूरे मंडल उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि इससे पहले भी एक दिन मैंने कवरेज की थी आपकी, तो उस दिन भी जो है आप लोगों ने मीटिंग किया था एक बड़े प्लान के परिवहन निगम के जी। तो आज का क्या उद्देश्य है, क्या चाहते हैं आप, और किस विषय में जो है मीटिंग रखी गई आप लोगों की? आज मेरा ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र में मैं मीटिंग कर रहा हूँ कि लखनऊ में एक विशाल महाधिवेशन होने रहा धरना कार्यक्रम है, आंदोलन का, और ये सरकार को सचेत करने के लिए कार्यक्रम किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैं दिनांक 10 तारीख को परिवहन निगम के राजापुर कैंपस में भी मीटिंग किया था, और आज इंडस्ट्रियल क्षेत्र नैनी में आकर के अपने इंडस्ट्रियल जो EPF मेंबर पेंशन भोगी साथी मेरे हैं, उनके बीच में यह कह रहा हूँ कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं, 4 सूत्री मांग, हमारे कमांडर अशोक रावत राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जिन्होंने ये प्रधानमंत्री से संसद माननीय हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में उन्होंने 3-4 बार उन्होंने मुलाकात किया प्रधानमंत्री जी से। उन्होंने पूर्णतः आश्वासन दिया था कि मैं आपकी मांगें जायज़ है, मैं आपको तत्काल इसको लागू करूंगा। अब आज न्यायिक दृष्टि से भी इस पर निर्णय हो चुका है सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, कि आपकी मांगें जायज़ हैं। केरला हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस पर कहा है कि अमल किया है के तहत में आके हमारी आप लोग मांगे 7,500 रुपये प्लस DA, जो भी हमारे पेंशन भोगी कर्मचारी जो 1,000 रुपये 500 रुपये पा रहे हैं EPF 95 के तहत, उन्हें मिनिमम 7,500 रुपये दिया जाए, प्लस उनके आश्रितों को भी इसको व्यवस्था की जाए और उनके चिकित्सीय मेडिकल सुविधा भी दिया जाए। चलिए ठीक है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं, इनसे हम आपको। चाचा जी, क्या नाम है आपका? शिवशंकर पांडे। क्या कहना आप, किन मांगों को लेकर आ रहे हैं आप लोग? हम EPF 95 के मंडल कोऑर्डिनेटर भी हैं। हमारी मांग यही है कि हमारा पैसा जो केंद्र सरकार के पास जमा है, उस पैसे से हम अपना हक मांग रहे हैं, 7,500 प्लस DA। दूसरी, हम बूढ़ा बूढ़ी को मेडिकल सुविधा, दुनिया भर की जनता को आयुष्मान भारत में सुविधा दे रहे हैं, लेकिन हम पेंशन भोगी जो 35 साल 40 साल नौकरी के राष्ट्र हित में सेवा किए, उसको सुविधा नहीं मिल रही है। इस विषय पर हेमा मालिनी सांसद द्वारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से 5 अगस्त 2020 को और 8 अगस्त 2021 को बात हुई। उन्होंने अपने राज्य मंत्री हैं जितेंद्र नाथ सिंह को निर्देश दिया, वित्त मंत्री, श्रम मंत्री, उद्योग मंत्री, सबको बैठा के इनकी मांग उचित है, इसे विचार विमर्श कर लो। लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमको लग रहा है कि मोदी जी की बात में कोई दम नहीं है। इतने लोग बैठे, विचार विमर्श किए, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। इसी मांग को लेकर के हम लोग 19 दिसंबर को लखनऊ में महाधिवेशन करने जा रहे हैं। एक बार हमारी मांग नहीं मांगते तो वोट पे चोट बनेंगे। 47 लाख जनता है, बुजुर्ग है, एक परिवार अगर 5 लोग बन जाते हैं करोड़ का होता है। जिसको हम गद्दी बैठाना जानते हैं, उसको गद्दी से उतारना भी जानते हैं, और मेरा अधिकार है। यही हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? मैं रघुनंदन सिंह, मंडल संगठन मंत्री। आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य है? आज का ये महत्वपूर्ण मीटिंग, हम लोग औद्योगिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों के तमाम उद्योगों के पदाधिकारी हैं जी, और इस बुढ़ापे में हम ये आंदोलन करने लायक नहीं हैं जी, लेकिन मजबूरी में मुझे करना पड़ता है। हमारे राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पूरे राज्य में अधिवेशन करते हुए, और 6 साल से इस सरकार को 14 से बना है ये वर्तमान सरकार, हमारी ये भी संस्था जो 6 साल से काम कर रही है, 28 प्रांतों में
सक्रिय रूप से काम कर रहा है। प्रदेशों में अधिवेशन करते हुए 20 नवंबर को यहीं प्रयागराज से उद्घोष राष्ट्रीय महासचिव ने किया कि ये सरकार को अब हम ऐसे सुनने वाला नहीं है। हम राष्ट्रीय महाधिवेशन 19 दिसंबर को लखनऊ में बुला रहे हैं। उसमें लाखों की तादाद में पेंशनर अपने जब कहता है कि मरता जो करता क्या नहीं, ठीक है ना, हम अपने अधिकार मांगते, हम इसी से भीख नहीं मांगते, ठीक ना। और हम पेंशनर को बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मेरा कटा हुआ पैसा है। आज दुर्भाग्य है 30 साल 35 साल सेवा करने के बाद देश का सेवा हमारा श्रमिकों ने किया और एक उद्योगपति एक कंपनी से 20-20 कंपनियां बना लिया। हम मजदूर को जीने तक ही नहीं रखा ये सरकार। तो ऐसे में क्या कहना है आपका सर? अब हमारा कहना एक ही है कि हम लोग प्रयागराज से 1000 की माने श्रमिक सेवानिवृत्त हैं पहुंचेंगे और वहां उद्घोष होगा नो पेंशन नो वोट। हम किसी के ऊपर पेंशनर विश्वास नहीं करता, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष पक्ष हो। यानी पेंशन नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं। मैं जो भी संगठन में काम करने वाले हैं, तमाम उद्योग से अलग अलग काम किए हैं, न्यायालय तक गए हैं, सब न्यायालय भी बिकाऊ है। हमारा CBT वाले भी जो वहाँ नियुक्त हुए हैं, चाहे वो कोई भी ट्रेड यूनियन का हो, सब बिकाऊ है। इसलिए हमारे किसी के पर विश्वास नहीं, हमारे संगठन पर विश्वास है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक राउत जी पर विश्वास है। वो नेतृत्व जो करेंगे, जो आदेश देंगे, 144 धारा भी लगाया है मुख्यमंत्री जी ने, उसका भी प्रभाव हमारा पेंशनर नहीं करेगा। अगर उनको सचेत होना है तो अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हुआ है, समझौता कर लें, हम कैंसिल कर देंगे, लेकिन नेतृत्व जो आदेश करेगा उसी पर हम लोग कायम रहेंगे। कहीं ना कहीं इनका कहना यह है कि अभी जैसा कि इन्होंने कहा कि मरता क्या ना करता, यानी कि हम तो वैसे ही मरे हुए हैं और इससे ज़्यादा क्या मरेंगे। अगर सरकार हमें जीवित करना चाहती है, हमारी उम्र बढ़ाना चाहती है, तो हमारी मांगों को पूरा करे, अन्यथा इस बार हम वोट में चोट देने वाले हैं। नो पेंशन नो वोट का इनका नारा है और इसमें ये क्या प्रभाव डालेंगे, जैसा कि इनका कहना है कि इस बार यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में हम इसका असर दिखाएंगे कि हमारा प्रभाव क्या है, हमारी ताकत क्या है। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हम सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार बिगाड़ना भी जानते हैं। सत्ते पे किसको बिठाना है ये हमें अच्छी तरह से बखूबी पता है। जो हमारे हक की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जी, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार सिंह। क्या कहना चाहेंगे आप अपने इस मीटिंग और संगठन के बारे में, जो लखनऊ में आपका 19 दिसंबर को महाधिवेशन होने जा रहा है, तो क्या सचेत करेंगे आप सरकार को, क्या कहना चाहेंगे, मांग क्या रखेंगे? और बाकी चीज़ें तो हमारे साथियों ने कह दिया है, हम इतना ही कहेंगे कि अपनी जब मांग होती है, चाहे वो वेतन की हो चाहे पेंशन की हो, एक एक विधायक एक एक सांसद 3-3 पेंशन लेते हैं, तो वहाँ मेज थपथपा करके जो है उसका निर्णय कर दिया जाता है। परंतु हम लोगों को जो है 3000, 2000, 1000 में जो है कैसे जिंदा रखेंगे। अगर नहीं जो है हम लोगों को मांग पूरी हुई तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और इस सरकार को बिल्कुल नहीं रहने देंगे। देख रहे हैं इनका आक्रोश, किस तरह से आक्रोशित हैं ये लोग और क्या कहना चाहते हैं, क्या है इनकी संवेदनाएं, क्या है इनकी पीड़ा, तो ये आप लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? बीवी सिंह। क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा है, इस रेफरेंस में तो भाई माननीय त्रिपाठी जी, पांडे जी, रघुनंदन सिंह जी और DK सिंह जी ने बहुत कुछ कह दिया है जी। इसमें हम 2 ही 3 बात कहेंगे। गवर्नमेंट मतलब BJP की है इस समय और उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी हम लोगों को। माननीय हेमा मालिनी जी जो सांसद मथुरा हैं, उन्होंने 2 बार प्रयास किया प्राइम मिनिस्टर से मिलवा, जब प्राइम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया और आज तक रिजल्ट 0 है। तो आप सोचिए कि हम ये अधिवेशन और अपना रोष व्यक्त करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता तो बचा नहीं है। एक बात जो हमारे भाई लोग नहीं बोले वो हम बोल देते हैं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, जो EPS 95 पर कवर हैं, जिनकी पेंशन 0 न के बराबर है, 0 ही कह लीजिए, जिससे कोई भी एक काम आप नहीं कर सकते, 1 महीने की सब्जी नहीं खरीद सकते। तो अब आप ये बताएं, जो थोड़े बहुत पैसे ग्रेजुएटी वगैरह के मिले थे उन्होंने FD कर दिया और FD का इंटरेस्ट रेट 10 से घट करके 4.5 हो गया। तो ये जो रिटायर्ड EPS 95 के एम्प्लॉई हैं, ये जीते जी 24 घंटे मर रहे हैं, मरने के लिए कुछ बचा नहीं है, बस ये है कि खड़े हैं, चल रहे हैं, किसी तरीके पैंट कमीज पहने हैं। तो अगर सरकार ने हमारी मांग अविलंब नहीं मानी तो ये बिल्कुल सही है, हमारी मांग नहीं पूरी होती तो हम वोट
वोट पे चोट करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। किस स्तर तक उतर सकते हैं अगर आपकी मांगे जो है नहीं मानती है सरकार तो? हम मरते दम तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे, इसमें चाहे हमें शहीद हो जाना पड़े। बात यहाँ तक आ गई है, इनका कहना ये है कि इस अपनी इन मांगों के लिए चाहे हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। हम इसी तरह के तमाम जो है धरने देते रहेंगे, अपना आक्रोश व्यक्त करते रहेंगे तब तक जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राम प्यारे। आज का जो ये मीटिंग है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी मांग पूरी हो जी, और हम वोट तभी देंगे जब हमारी मांग पूरी होगी। जी जी। क्या नाम है आपका? आरडी मुखर्जी। क्या कहना चाहेंगे हम आप? तो सब लोग कह चुके हैं, अब क्या कहें, वही में हम सब सहमत ही हैं। अगर हमें वोट नहीं मिला तो ये मान के चलिए इस बार बीजेपी को उखाड़ के फेंकना हम लोग का काम है। ये पेंशनर का सुन रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? मदन मोहन सिंह। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहें, दुल्हन तो बड़े उम्मीद से लाए थे, हरजाई निकल गई। जी, क्या बात? हम ससुरों को देख ही नहीं रही है, महंगाई बढ़ाए चली जा रही है। कहते हैं विश्व में बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन हम लोगों के लिए तो एकदम टोटल हरजाई निकल आई है। इसको हम लोग देखना भी अब पसंद नहीं करते हैं। जब हम मरी जाएंगे तो इसको रख के हम क्या करेंगे? ये लफाज है, जबानी लफाज है, इससे ज़्यादा हम क्या कहें इसको। आप आगे और लोगों से विचार ले लीजिए, लेकिन अब ये आने वाला नहीं है। हाँ, ये भविष्य में अब आने वाला इनका नहीं है। कहना यह है कि जो दुल्हन हम लाए थे वो हरजाई निकल गई। देख रहे हैं किस तरह से, किस लहजे में इन्होंने जो है एक मान लीजिए कि एक शेरो शायर है ये, ऐसा लगता है। और जैसे अच्छा एक बात हम आपसे सर पूछें, इस बार यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या प्रतिक्रियाएं हैं आप लोगों की? क्या सोचते हैं आप? कौन खुश है इससे? पेट्रोल पे दाम बढ़ाया जा रहा है, डीजल पे दाम बढ़ाया जा रहा है, सब चीज़ का महंगाई का रेट तो बढ़ता जा रहा है। लफाजी मार रहा है कि किसान खुश हैं, कर्मचारी खुश हैं। सिर्फ गैस सिलेंडर बांटा है, उसका दाम बढ़ाया चला जा रहा है। कौन सा गरीब खरीद पाएगा उसको? अरे तो फ्री में है ना सर? अरे तो फ्री में सिलेंडर था, गैस फ्री में नहीं है। ये बहुत हरजाई है। मैंने आपसे कहा ना कि बहुत बड़ी हरजाई है ये तो खाली पूंजीपतियों का खजाना। देखिए एक बार फिर मौका दीजिए, शायद मेरे कहने की। हम लोग अब इसके भुलाव में नहीं, बहुत बड़ी हरजाई है। अब ये जितना दिखाना चाहता दिखा चुकी अपना रूप। अब अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या करें? ये मांग माने चाहे न माने, हम लोग तो मरने के कगार पर खड़े ही हैं। 2, 4, 10 साल में हम लोग मर ही जाएंगे। खा के मरेंगे, नहीं तो बेखाए मर जाएंगे। भूखे मरेंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन इस हरजाई को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। कुछ लोग हमारे साथ और सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम जगह है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जो आप 19 दिसंबर को जो है आपका महाधिवेशन होने वाला है, उसके बारे में क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे यही है कि हमको 16 साल से 1000 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। 4 गुना महंगाई बढ़ गई। 1000 का तो सिलेंडर है भराया जाता है, कहते हैं 1000 का सिलेंडर भराया जा रहा है। अगर हम सिलेंडर भरा लेंगे तो खाएंगे क्या? 1 किलो चना, 1 किलो तेल और 5 किलो राशन जो हमें दिया जा रहा है, उससे तो हमारा पूरा महीना भर का नहीं चल पाएगा ना। इसलिए हमें चाहिए कि हमारा पेंशन बढ़ाया जाए। हमारी मांगे यही है, इसी के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे दिया जाए, बढ़ाया जाए हमारी पेंशन। अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो हम वोट नहीं देंगे, पूरे परिवार के साथ नहीं देंगे, अड़ोसी पड़ोसी की वो नहीं देने देंगे, रिश्तेदारों को भी मना कर देंगे। आप लोग वोट मत दीजिए, यह सरकार ठीक नहीं है। सुन रहे हैं कि इनका कहना यह है कि अगर मान लीजिए हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम तो नहीं देंगे, हमारा परिवार नहीं देगा, अपने अगल बगल पड़ोसी को भी मना करेंगे, अपने रिश्तेदारों को भी मना करेंगे। अब किस तरह से इन लोगों का जज्बा है, जुनून है, आप लोग देख ही सकते हैं। और किस तरह से ये लोग नारे लगा रहे हैं। इनका कहना यह है कि अगर पेंशन नहीं मिली, अगर पेंशन नहीं तो वोट नहीं। अगर इस बार जो है पेंशन नहीं मिलती है तो हम वोट पर चोट देंगे। अगर हम सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार बिगाड़ना भी जानते हैं। सर कुछ लोग और जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। सर क्या नाम है आपका? VP सिंह। आज की मीटिंग है आपकी, इसका क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो अभी हमारे सभी भाइयों ने हर पॉइंट पे अपना प्रकाश डाला है। एक चीज़ छूट रही थी, हम लोग को मेडिकल की भी सुविधाएं परिवार पति पत्नी के साथ मिलना चाहिए, जो कि आगे बुढ़ापे में बहुत बड़ा ये एक मुद्दा है। उसका भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। पेंशन बढ़ाने के साथ साथ मेडिकल की भी फैसिलिटी हो, ये हमारी मांग है। और
और बाकी तो सब हमारी पेंशन 750 मिनिमम होनी ही चाहिए। 7,500 और उसके साथ वेरिएबल डीए, उसमें फिक्स डीए ना हो, वेरिएबल डीए हो। हाँ, हमेशा जैसे और लोगों का बढ़ता है साल में 3 बार 4 बार, हम लोग का भी डीए वेरिएबल हो, अलॉन्ग विथ मेडिकल फैसिलिटी ऑफ स्पाउस। धन्यवाद। तो हमारे साथ कुछ लोग और जुड़े, क्या नाम है सर? बाकी हमारे सभी भाइयों ने बताया, बहुत स्वागत योग्य है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा तो पैसा कटता है, इन सांसदों, विधायकों, एमएलसी जितने भी सरकारी पर हैं, इनका एक पैसा नहीं कटता है, फिर भी पेंशन ये हर महीने हर साल बढ़ा लेते हैं। आखिर हमारा पेंशन कब बढ़ेगा? ये हमारा कटने के बाद 15,000 रुपया सालाना हमारा कटता है, और उसके बावजूद भी हमारा पेंशन वही लेके 1,000 रुपये से लेके 3,000 4,000, इसमें हमारा कहाँ से गुजारा होगा? महंगाई इतनी बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, सारी चीज़ों का रेट बढ़ गया, लेकिन पेंशन वहीं की वहीं है, वही ढाक के 3 बात है। हमारा ये कहना है कि जितना जल्दी हो सके सरकार इसको बढ़ाए। अगर नहीं बढ़ाती है तो इस सरकार को बदलने में हमें कोई हिचक नहीं होगी, उखाड़ फेंकेंगे। EPS 95 जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। धन्यवाद। ये EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता हैं। तो इनका कहना कहीं ना कहीं ये है कि हमें जो है हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, पेंशन के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी हमें जो है उपलब्ध कराई जाए, और तमाम तरह की इनकी जो है व्यथाएं हैं और इनकी मजबूरियां और लाचारी भी हम कहेंगे, क्योंकि जो उम्र है इन लोगों की, तो उस मतलब इस उम्र को देखते हुए हम इनकी लाचारी ही कहेंगे। वो इसलिए लाचारी कहेंगे क्योंकि जो इनको पेंशन दिया जा रहा है, तो इनके कहने का मतलब ये है कि भीख के तौर पे हमें जो है ऐसा लग रहा है कि 1,000 रुपये, किसी 1500 रुपये, 1200 रुपये दिए जा रहा है, जिसमें हमारा गुजारा भत्ता नहीं हो पा रहा है, यानी हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। हम लोग परेशान हैं और व्यथित हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपनी मांग रखी है कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करती है तो लखनऊ में 19 दिसंबर को महाधिवेशन होगा, और जहाँ पर भारत के प्रत्येक राज्य से हजारों हजार में इस तरह के आंदोलनकारी वहाँ पर मौजूद होंगे और अपनी बात को रखेंगे, धरने पर बैठेंगे। अगर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो ये सरकार बदलने का भी काम करेंगे। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं RK निषाद, दर्शक न्यूज़ 24।